पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने के बाद अब उसका बड़ा भाई इब्राहिम अजहर भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इब्राहिम अजहर अपने बेटे उस्मान हैदर और मोहम्मद उमर की मौत का बदला लेने के लिए जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की साजिश रच रहा है। जैश के आतंकी उस्मान हैदर और मोहम्मद उमर को सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। 1999 में एयर इंडिया के विमान IC-814 को काठमांडू से हाईजैक करने वाले आतंकवादियों इब्राहिम अजहर भी उसमें शामिल था। तब विमान के यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत सरकार को जैश के सरगना आतंकी मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। खबर यह भी है कि LOC के पास पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादियों की बड़ी मूवमेंट देखी गई है। पंजाब के अंबाला में जनसभा के दौरान कांग्रेस के नेता और पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, कुली नंबर 1, अब मोदी साहब की पिक्चर आ रही है फेंकू नंबर 1। 150 पे जो फास्ट बॉलिंग करते थे ना, उससे भी तेज फेंकता है मोदी। थाईलैंड के राजा ने अपनी निजी बॉडीगार्ड से शादी कर ली। कुछ ही दिनों में उनकी आधिकारिक तौर पर ताजपोशी होने वाली है। लेकिन इससे पहले थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न ने अपने निजी बॉडीगार्ड से शादी कर ली, जो सबके लिए हैरान करने वाला फैसला था। शादी के बाद राजा ने अपनी बॉडीगार्ड को रानी सुदीता का टाइटल दिया। उनके शादी समारोह को बाद में थाईलैंड के टीवी चैनल्स पर भी दिखाया गया। शादी के वक्त दरबार में कई अधिकारी मौजूद थे, जिनके सामने उन्होंने शाही राजपत्र पर हस्ताक्षर भी किए। बाद में अधिकारियों ने भी गवाह के तौर पर राजपत्र पर हस्ताक्षर किए। शादी के बाद राजा ने अपनी पत्नी को शाही तोहफा भी दिया। रानी सुतिदा महा वजीरालोंगकोर्न की चौथी पत्नी बनी। राजा की सुरक्षा अधिकारी बनने से पहले वो थाई एयरवेज में सहायक के तौर पर काम करती थी। 70 साल तक राजा रहे। अपने पिता की मौत के बाद महा वजीरालोंगकोर्न ने 2016 में शासन संभाला। इससे पहले वो शरीर पर टैटू गुदवाने और क्रॉप टॉप पहनने के लिए भी चर्चा में रहे हैं। भोपाल सीट से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के प्रचार पर रोक के बाद बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। इस रणनीति के तहत अब बीजेपी के कार्यकर्ता साध्वी प्रज्ञा पर छपी एक खास बुकलेट बांटेंगे, जिसमें साध्वी प्रज्ञा की जिंदगी से जुड़ी बातों का जिक्र है। इस बुकलेट में साध्वी प्रज्ञा की तस्वीरों के साथ अलग अलग घटनाओं को भी बताया गया। साध्वी प्रज्ञा पर बैन के बाद बीजेपी ने ये रणनीति तैयार की। साध्वी जी का जो समर्थक है वो स्वयं में प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, और वो एक प्रज्ञा सिंह ठाकुर नहीं, अब अनेकों प्रज्ञा सिंह ठाकुर प्रचार प्रसार कर रही है। साध्वी प्रज्ञा के लिए बीजेपी की तरफ से किए जा रहे इस डोर टू डोर कैंपेन पर कांग्रेस ने निशाना साधा। अब ये सहानुभूति बटोरने के लिए असत्य और मिथ्या कहानियां फैलाई जा रही हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री की रैली पर खर्च का मामला उठाया। जयपुर पहुंचे कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पीएम की रैली पर होने वाले खर्चे पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री की एक रैली में कम से कम 20 और बड़ी रैलीज में 50 करोड़ खर्चा किया है। पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील जाखड़ ने बीजेपी उम्मीदवार सनी देओल को खुली बहस की चुनौती दी। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में कुछ बदमाशों ने मकान में घुसकर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। मेरी मदर को मार दिया गया और पैसे लूट लिए। असम के सिलचर में BSF ने भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के रायबरेली में प्रियंका गांधी ने सपेरों के गांव जाकर उनसे मुलाकात की और वहां बेखौफ होकर सांप भी पकड़े। रायबरेली में प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार करने पहुंची, जहां उन्होंने सपेरों से मुलाकात के दौरान एक सांप को उसके पिटारे में रखने की कोशिश की। ये देख पास खड़े एक आदमी ने उन्हें सावधान रहने की सलाह भी दी। प्रियंका गांधी काफी देर तक सपेरों से बात करती रही और इस बीच उन्होंने एक पिटारे से सांप के बच्चे को हाथ में लेकर सपेरों से उसके बारे में जानकारी ली। थोड़ी देर बाद प्रियंका के एक सुरक्षा कर्मी ने एक सपेरे को पिटारा बंद करने के लिए कहा, तो प्रियंका ने अपने सुरक्षा कर्मी को ही ना डरने की नसीहत दे डाली। चुनाव प्रचार के बीच प्रियंका के इस अंदाज पर पीटा यानी पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने आपत्ति जताई और नियमों का हवाला देते हुए उनकी हरकत को गलत बताया। इससे पहले रायबरेली में प्रचार के लिए पहुंची प्रियंका ने अचानक ही सपेरों के गांव जाने का प्लान बनाया, जहां प्रियंका को अपने बीच देखकर लोग उनके समर्थन में नारेबाजी करने लगे।
इस दौरान प्रियंका गांधी काफी देर तक लोगों के बीच बैठी रही और उनकी परेशानियों की जानकारी ली। लोगों की परेशानियों को दूर करने का भरोसा देकर जब प्रियंका गांधी वहां से जाने लगी तो फिर से उनके समर्थन में नारेबाजी शुरू हो गई। रायबरेली में 6 मई को 5वें चरण में मतदान होगा, जहां से सोनिया गांधी मौजूदा सांसद और कांग्रेस उम्मीदवार हैं।